डियर स्टूडेंट, आज के सेट में हम आप लोगों के सामने पुलिस आचार संहिता या पुलिस अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जितने भी आपके ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसको टेलीग्राम चैनल पे जा कर के आप लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप लोग खुद बैठ कर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि ये जो पुलिस अभिरुचि या मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आप लोगों को आएगा। जितना अधिक आप लोग इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों का पुटअप हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने पुलिस अभिरुचि या पुलिस आचार संहिता से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि कथन पुलिसकर्मी को थाने पर आए आगंतुक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें विनम्रता से बात करनी चाहिए, उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, तीसरा संबंधित अधिकारी के पास भेजना चाहिए। तो ये तीनों आपका क्या है, सही है। क्योंकि प्रत्येक पुलिसकर्मी का ये कर्तव्य होता है कि थाने पर जो भी आगंतुक आता है उससे विनम्रता से बात करिए, उसकी पूरी बात को सुनिए और संबंधित अधिकारी के पास भेजने की कोशिश करिए। दूसरा क्वेश्चन कि बच्चों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर अभिभावक की तरह व्यवहार करना चाहिए, हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कानूनी विधियों का पालन करना चाहिए। तो ये भी आपका डी ऑप्शन सही है। क्योंकि अभिभावक की तरह एकदम मित्रवत व्यवहार करेंगे तब जा कर के वो बच्चा अपने आप को सहज महसूस करेगा। अगर आप उसके साथ हिंसा का प्रयोग कर देते हैं तो हो सकता है कि आगे चल कर के वो काफ़ी बड़ा क्रिमिनल बन जाए। और उसके साथ साथ कानून विधियों का पालन भी आपका करना कर्तव्य माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि महिलाओं के साथ पुलिस का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो महिलाओं के साथ शिकायत को गोपनीय रखना चाहिए, रात्रि में थाने पर नहीं बुलाना चाहिए, परिवारजन की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा, डी। और ये तीनों आपका क्या है, सही है। और आप महिलाओं के साथ ऐसी ही व्यवहार की उम्मीद पुलिस डिपार्टमेंट में की जाती है। अगला क्वेश्चन कि मेला, उत्सव, जुलूस के समय पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो शिष्ट और शालीन आचरण बनाए रखना चाहिए, नागरिकों की सहृदयता से मदद करनी चाहिए, मुफ्तखोरी से बचना चाहिए। तो ये तीनों आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो किसी भी मेला, उत्सव, जुलूस के समय पुलिस का व्यवहार इन तीनों से मिलता जुलता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि गिरफ्तारी के समय पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो गिरफ्तारी के समय प्रत्येक पुलिस को शिष्टता से बात करनी चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन इसका भी क्या है, सही है। छठा क्वेश्चन आपका आता है कि विधि विरुद्ध भीड़ से निपटने के समय पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो विधि विरुद्ध भीड़ से निपटने के लिए पहले तो ये जान लीजिए कि विधि विरुद्ध भीड़ किसे कहते हैं। तो विधि विरुद्ध भीड़ जो होती है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे विधि विरुद्ध जमाव के रूप में जाना जाता है। और इस विधि विरुद्ध जमाव के लिए पुलिस का व्यवहार क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद से दूसरा आपका है कि घायलों को तो दूसरा अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, घायलों को तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये तीनों क्या है, आपका सही है। तो यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कि गृह तलाशी के समय पुलिस का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो गिरफ्तारी के समय महिलाओं की लज्जा का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद से बच्चों को आतंकित नहीं करना चाहिए, सामान को क्षतिग्रस्त भी नहीं करना चाहिए। तो ये गृह तलाशी के समय ये पुलिस का तीनों कर्तव्य बनता है, यानी कि डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कि वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता के समय पुलिसकर्मी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पद एवं गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ वार्ता में जाना चाहिए, किसी पक्ष की ओर झुकाव नहीं होना चाहिए। यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो तीनों ऑप्शन सही वाला आपका ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3। अगला 9वां क्वेश्चन आता है कि किसी कथन घटना स्थल का निरीक्षण करते समय पुलिस का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका है कि
पीड़ित व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, अनर्गल वार्तालाप नहीं करना चाहिए, घटना स्थल पर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये तीनों आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कि गवाहों का बयान लेते समय पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। सम्मानपूर्वक संबोधित करना चाहिए, बयान की सत्यता दर्ज करनी चाहिए, उसके बाद से गवाह को सहज महसूस कराना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन कि कथन वीआईपी ड्यूटी के समय पुलिसकर्मी का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो वीआईपी ड्यूटी के समय पुलिस का जो है वो शिष्ट शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, सही है। धक्का मुक्की देकर रास्ता साफ नहीं कराना चाहिए, ये भी सही है। सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर सायरन का प्रयोग करना चाहिए, ये भी आपका क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, पुलिस के लिए आचार संहिता के कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो नागरिकों के अधिकारों का आदर करना चाहिए, उसके बाद से बिना पक्षपात के कानून को लागू करना चाहिए, उसके बाद से न्यायपालिका के कार्यों का सम्मान करना चाहिए, यानी कि उपरोक्त तीनों सही है। अगला क्वेश्चन 13वां कि कथन पुलिस के कर्तव्य क्या क्या हैं। तो पुलिस का जो मुख्य कर्तव्य है अपराध और अव्यवस्था को रोकना, सही है। उसके बाद से जन सहयोग प्राप्त करना, ये भी सही है। जन कल्याण को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त तीनों सही है। अगला क्वेश्चन कि पुलिस की सार्वजनिक रूप से आचरण कैसा होना चाहिए। तो पुलिस का आचरण जो है शिष्ट और सदाचारी होना चाहिए, उसके बाद से भरोसेमंद और निष्पक्ष होना चाहिए, उसके बाद से आत्मविश्वास और साहस से भरा होना चाहिए, यानी कि ये तीनों सही है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी सही है। गिरफ्तार व्यक्ति से बातचीत करते समय पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। शालीनता से बात करना चाहिए, सम्मान से पेश आना चाहिए, बिना मारपीट के बातचीत करनी चाहिए। तो यानी कि ये भी आपका डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से पुलिस अभिरुचि में जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारा क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।